Good morning, student. I am going to take your computer classes. Let's start with chapter 1, Functional English. First of all, in functional English, we use term communication. What is communication? Communication is one of the most prominent character of human being that differentiate it from other species. कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे औरों से हमें अलग बनाया जाता है। जैसे कि अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो हम किसी को अच्छी तरह से अपने बातों को समझा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We are communicate through gesture, posture, words, voice tone, symbols, etc. हम लोग कम्युनिकेशन करते टाइम हम लोग साइंस यूज़ कर सकते हैं, स्टेट यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इजी वे में और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। उसी तरह अब हम लोग ग्रीटिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। ग्रीटिंग का मतलब वेलकम। जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे कि हेलो, आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग, डियर, वेकअप। ये सब गेस्चर्स वर्ड है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और नमस्ते। नाउ लेट्स टेक अदर टर्म्स। टू मेक अ होटल रिजर्वेशन डिफरेंट टर्म्स आर यूज। होटल रिजर्वेशन करते टाइम हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सिंगल रूम। इट मीन्स अ रूम विच हैज़ अ सिंगल बेड फैसिलिटी। एक ऐसा रूम जिसमें सिंगल बेड फैसिलिटी हो। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू बुक अ सिंगल रूम फॉर 2 days। नेक्स्ट, डबल रूम, अ रूम विच हैज़ डबल बेड फैसिलिटी। एक ऐसा रूम जिसमें डबल बेड का फैसिलिटी हो। नेक्स्ट, स्यूट रूम, अ रूम विच comprise of 2 or more bedroom, a living room and dinner areas। एक ऐसा रूम जो बहुत बड़ा हो, लग्जेरियस हो और वो डिनर रूम, गेस्ट रूम के साथ हो। सो नाउ वी आर स्टार्ट नेक्स्ट टर्म फॉर ऑर्डरिंग फूड एट रेस्टोरेंट। अगर हम लोग कोई रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम लोग कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, स्टार्टर्स। इट मीन्स द फर्स्ट फूड आइटम विच इज़ ऑर्डर्ड सर्व्ड बिफोर द मेन मील, जनरली लाइट एंड एक्ट्स लाइक एन एपेटाइज़र। मील मीन्स फूड होता है और एपेटाइज़र मीन्स भूख बढ़ाने वाला पदार्थ। जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, उससे स्टार्टर्स बोला जा रहा है। तो अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ चाहिए तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे स्टार्टर्स। तो एक सेंटेंस है जैसा कि आई वुड लाइक टू हैव अ बॉल ऑफ सूप एज स्टार्टर्स। सेकेंड, मेन कोर्स, द प्राइमरी और द मेन डिश ऑफ द मील विच इज़ जनरली हैवी। मेन कोर्स जनरली हैवी होता है जो हम लोग दोपहर के टाइम खाते हैं। तो इस जैसे कि चावल, रोटी, कुछ हैवी चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू हैव शाही पनीर, भिंडी मसाला एंड रोटी फॉर द मेन कोर्स। ओके। और नेक्स्ट है स्नैक्स। स्नैक्स मीन्स जो चटपटा हो, जैसे कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड स्पेशली द वन ईटेन बिटवीन द रेगुलर मील और एज अ स्टार्टर्स। एक ऐसा मील जो हम लोग क्या करते हैं, हल्के तौर पे लेते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू हैव फ्रेंच फ्राइज एज स्नैक्स। ये सब हो गया स्नैक्स। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स है जो हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। और एट ए लास्ट, डेजर्ट सबको पता होगा, द लास्ट कोर्स ऑफ अ मील विच कैन बी स्वीट डिश। ऐसा डिश जो स्वीट हो, एट ए लास्ट हम लोग जब लेते हैं। एग्जाम्पल इसका, आई वुड लाइक टू हैव जलेबी फॉर द डेजर्ट। ओके। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म्स,
मेकिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, प्रोमिसेस। जब हम लोग किसी से प्रोमिसेस करते हैं तो उसको एज अ टर्म रेजोल्यूशन बोला जा सकता है। अ प्रॉमिस टू फॉलो एंड एक्ट टू स्ट्रिक्ट टू अ डिसीजन फॉर ओन सेल्फ इज अ रेजोल्यूशन। जब हम लोग किसी बात पे किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ नहीं करेंगे, उस चीज़ को बोला जा रहा है मेकिंग रेजोल्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, विल का यूज़ करके कैसे हम लोग प्रॉमिस को शो कर सकते हैं। जैसे कि आई विल नेवर हर्ट यू, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें भी एक प्रॉमिस का बात हो रहा है कि हम लोग किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस। नेक्स्ट, प्रॉमिस एग्जाम्पल इसका, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट, वॉन्ट को विल नॉट बोलते हैं, ठीक है, लाई। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो इसमें भी प्रोमिसेस का बात हो रहा है। कमिट, कमिट एग्जाम्पल, आई कमिट दैट आई विल डू एवरीथिंग टू कीप माई सराउंडिंग क्लीन। कमिट में इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखूँगी। तो इसमें भी एक प्रोमिसेस का बात हो रहा है। तो जब भी हम लोग प्रोमिसेस वर्ड यूज़ करते हैं कि प्रॉमिस कर रही हूँ, कमिट कर रही हूँ, तो हम लोग मेकिंग रेजोल्यूशन टर्म यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म्स, टेकिंग अबाउट अ चेंज। चेंज, चेंज मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में बदलाव लाना। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। टू चेंज इज टू बिकम और मेक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एग्जिस्ट। जो पहले से मौजूद है उसमें कुछ भी तरह के चेंजेस लाना, उसको बोलते हैं चेंज, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं चेंजेस के जगह पे। तो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है। फॉलोइंग आर डिफरेंट सिचुएशन टू यूज वर्ड चेंज। फर्स्ट, चेंज फॉर द बेटर। जब हम लोग अच्छे के लिए चेंजेस करते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। टू चेंज फॉर इम्प्रूविंग, जब हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो कैसे चेंज वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे कि सी डज नॉट वेक अप लेट एनी मोर विच इज़ गुड चेंज इन हर। बोला जा रहा है वो अब लेट से एकदम नहीं उठता, ये चेंजेस उसमें बहुत अच्छा है। तो यहाँ चेंज वर्ड यूज़ हुआ है जिसके थ्रू हम ये बताना चाह रहा है कि हम लोग चेंज वर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कैसे कि वो पहले लेट उठता था, अभी जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया। चेंज फॉर द वर्स्ट, बोला जा रहा है कि जब खराब कंडीशन में चेंज का वर्ड का यूज़ करते हैं। टू चेंज बट टू बिकम मेक समथिंग वर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग वर्स्ट केस में कैसे यूज़ करते हैं। ही हैज़ स्टार्टेड वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल विच इज़ गुड फॉर हिम बट ही इज़ वॉचिंग इट ऑल द टाइम। उसने स्पोर्ट्स चैनल देखना शुरू कर दिया पर वह रेगुलर देखता है। तो हम इसको क्या किस सेंस में ले रहे हैं, वर्स्ट केस में। अगर किसी चीज़ को हम लोग लिमिटेड करें तो वो सही होता है, पर अनलिमिटेड करें तो वो गलत होता है। किसी का भी एक्सेस यूज़ गलत होता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वर्स्ट केस का एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है। थर्ड, फॉर अ चेंज, फॉर समथिंग डिफरेंट। वाई डोंट यू कम, बोला जा रहा है तुम क्यों नहीं आए। फॉर द मूवी यू कीप वर्किंग एट योर होम, बोला जा रहा है तुम मूवी के लिए क्यों नहीं आए, तुम क्या काम ही कर रहे थे। तो इस टाइप का वर्ड से जहाँ चेंज वर्ड यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टर्म्स, प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। प्लानिंग फॉर एन आउटिंग का मतलब होता है कहीं बाहर घूमने जाना, किसी के साथ भी, फ्रेंड फैमिली। एन आउटिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम योर होम और वर्क स्पेस फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप, मूवी, लंच और डिनर और फॉर शॉपिंग। जब भी हम लोग घर से कहीं दूर जाते हैं किसी ट्रिप पे, मूवीज़ पे, लंच पे, तो उसको बोला जा रहा है प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। तो इमेजिन यू आर गोइंग फॉर पिकनिक, देन फॉलोइंग टर्म्स यूज। मान लीजिए कि आप लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो अगर इंग्लिश में कोई वर्ड यूज़ करना है तो कैसे वर्ड यूज़ कर, कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, कैब।
तो वी विल बुक द कैब, जैसे कि हम लोग को जाना है तो हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं वी विल बुक द कैब। सेकेंड, पिकनिक, कैन वी गो फॉर अ पिकनिक, क्या हम पिकनिक के लिए जा सकते हैं। शॉपिंग, लेट्स गो फॉर शॉपिंग टुनाइट, चलो आज शॉपिंग के लिए जाते हैं। पार्क, इज द पार्क ओपन, क्या पार्क खुला होगा। अब नेक्स्ट, थिएटर, वी कैन मीट आउटसाइड द थिएटर। तो ये सब टर्म्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हम लोग आउटिंग कर रहे हैं, जब भी कहीं बाहर जाते हैं घर से, तो ये सब टर्म्स यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टर्म, फॉर गिविंग डायरेक्शन। डायरेक्शन इज द नॉलेज और इंफॉर्मेशन गिवन टू समवन टू फाइंड हिज और हर वे। हम लोग जब भी किसी को डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि किसी को भी बोलते हैं आगे जाओ पीछे जाओ, तो कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि नॉर्थ सबको पता होगा, साउथ सबको पता होगा, ईस्ट सबको पता होगा, वेस्ट सबको पता होगा, ये सब वर्ड यूज करते हैं। साउथ मुड़ो, नॉर्थ मुड़ो, ईस्ट मुड़ो, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। इंटरसेक्शन एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है चौराहा, जहाँ बहुत सारा राह मिलता है जिसमें हम लोग को चूज करना पड़ता है कि किस राह से जाना है, उसको बोला जा रहा है। यू टर्न, कोई टर्न, एक ऐसा रोड में टर्न जो यू शेप का हो, उसको यू टर्न बोला जा रहा है। टर्न लेफ्ट राइट, टर्न लेफ्ट राइट का मतलब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है साइन पोस्ट, मतलब कहीं अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो साइन से बना हुआ रहता है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, इस टाइप का डायरेक्शन रहता है। साइन दैट गिव एन इंफॉर्मेशन, उसको बोला जा रहा है क्या, साइन पोस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज प्रीपोजिशन। स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और इससे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आता है बोर्ड्स एग्जाम में, तो इसे ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है इस प्रीपोजिशन टॉपिक में। अब प्रीपोजिशन कहते किसको है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशनशिप दिखाता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ कैट वॉज ऑन द बेड, कैट बेड के अंदर है, जहाँ की ऑन क्या हो रहा है, ऑन प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट, डू यू होमवर्क, डू योर होमवर्क आफ्टर स्कूल, यहाँ क्या हो रहा है, आफ्टर प्रीपोजिशन है। गेट द पेपर विद द लाइन्स, यहाँ क्या है, विथ प्रीपोजिशन है। ओके, इसी तरह बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऑफ, इनटू, तो ये सब प्रैक्टिस करना है और ये सब अच्छे से पढ़ना। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये आता है। नेक्स्ट, फॉर डिस्क्राइबिंग एन इवेंट्स, जब हम लोग कोई प्रोग्राम मैनेज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन कौन सा वर्ड्स यूज करते हैं। अ फंक्शन ऑफ ऑकर, occurrence happening at the specific time and places, जब भी किसी जगह पे किसी भी तरह का इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसको बोलते हैं इवेंट। फॉलोइंग वर्ड्स यूज फॉर इवेंट, ये सब फॉलोइंग वर्ड्स है जो इवेंट में यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट, एडवेंचरस, इसका एग्जांपल, द ट्रिप वाज एन एडवेंचरस वन, वो ट्रिप बहुत रोमांचक था। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। इंथ्यूजियास्टिक, उत्साहित, इसका मतलब क्या होता है, उत्साहित। एग्जाम्पल, द पीपल इन द कॉन्सर्ट वेर वेरी इंथ्यूजियास्टिक, बोला जा रहा है कि इस कॉन्टेस्ट में जो लोग थे वो बहुत उत्साहित थे। अब क्विकली, लेट अस मूव टू आर सीट्स क्विकली, ठीक। सीरियसली, इसका मतलब सबको पता होगा, द होस्ट ऑफ द इवेंट वॉज सो सीरियस। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम नेक्स्ट टेंस। ओके, it's discussed, this topic discussed in next class. Okay student, thank you.